आपका लंच बॉक्स ना मैंने स्कूटर की डिग्गी में डाल दिया है, निकाल के ध्यान से खा लीजिएगा। और वो बिजली का बिल भरना है, बिल आया है कल, मैंने आपके मोबाइल पर मैसेज कर दिया है, बिजली का बिल भर दीजिएगा। और हाँ, वो माँ जी की दवाइयाँ भी ख़त्म है, तो उन दवाइयों की लिस्ट ना आपके मोबाइल पर मैसेज कर दी है, आते समय लेते हुए आइएगा। और कल आप कह रहे थे ना कि कल आपका करेला खाने का मन है, तो ज़रा करेला भी लेते आइएगा। हाँ सुन लिया महारानी, अब जाओ यहाँ से। देखो, एक तो ये स्कूटर पूरी जिंदगी घिसते घिसते ही बीत जा रही है। सोचा था कभी जिंदगी में नई बाइक ले लूंगा, ऑफिस भी इसी पापा के स्कूटर से जाना पड़ रहा है। मुझसे ज्यादा बेकार इंसान कौन होगा इस दुनिया में। एक बाइक खरीदने की सोची थी, वो भी आज तक नहीं ले पाया। लोगों को तो यहाँ दहेज में मिल जाती है, पर मुझे कहाँ मिलनी थी। मेरी तो किस्मत में ये स्कूटर थी और ऐसे ही घिसी पिटी बीवी। कब से किक मार रहा हूँ, अरे महारानी स्टार्ट हो जा। क्यों मेरी जिंदगी की तरह मुझे झेला रही है। समझ में नहीं आता कि आखिर कौन से बुरे कर्म थे मेरे, जिसका ये परिणाम हुआ। माँ बाप ने कहा पढ़ो पढ़ो बेटा, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पढ़ लिख कर जब बड़ा हुआ, नौकरी करने की बारी आई, अपना पैसा खाता, आराम से अपनी जिंदगी जीता, तब उन लोगों ने मेरी शादी करवा दी। शादी के बाद 2 बच्चे हो गए, फिर बच्चों का खर्चा देखो, बीवी का खर्चा देखो। इसी खर्चे में मैं घिस कर रह गया। अपनी ख्वाहिशें तो कभी पूरी करने का समय ही नहीं आया। जिंदगी भर यही पापा का स्कूटर ही घिसता रह गया। सब कितना मुझे मजाक उड़ाते हैं। सबको बाइक मिल गई शादी में, पर मुझे मुझे कहाँ कुछ मिलने वाला था। मेरे नसीब में तो ये घिसा पिटा स्कूटर ही लिखा था ना। क्या हुआ बहू, उदय चला गया क्या? हाँ, क्या हुआ? तेरे शकल क्यों उतरे हुए हैं? फिर से उदय ने तुझसे कुछ कहा क्या? ना जाने ही क्या हो गया है मेरे इस बेटे को। अच्छी खासी दुल्हन है घर में, लेकिन इसको उसकी कदर ही नहीं है। पहले सब कुछ कितना अच्छा था, ये अचानक से उदय को हो क्या गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पर बेटा, तू भी उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाया कर। देख रहा था, तू मेरे घर की बहू है, मेरे घर की लक्ष्मी है। यूँ उदास मत रहा कर। अगर तू उदास रहेगी ना, तो मेरे उदय की किस्मत रूठ जाएगी उससे। माँ जी, मुझे समझ नहीं आता अचानक से आखिर हो क्या गया है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो मुझसे इतना नाराज है? मुझसे नाराज है, चलो समझ में आता है, पर घर परिवार से भी इतना दूर क्यों होते जा रहे हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? ना मुझ पर ध्यान देते हैं, ना बच्चों पर, यहाँ तक कि आपसे भी ज्यादा बातें नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता माँ जी, आखिर हो क्या गया है? आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं? क्यों वो हमारे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं? बिटिया पिंकी, तुम जाकर जरा अंदर खेलो। बहू, कभी कभी इंसान ना एक जैसी जिंदगी जीते हुए ना थक जाता है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, घर में अकेला वो कमाने वाला है, बाहर जाना, ऑफिस की भी वर्कलोड रहती है, ऑफिस के काम का भार, और हर तरह की मतलब बाहर की जो चीजें होंगी जो वो हमसे शेयर नहीं कर पाता होगा। ना जाने ही दिन भर क्या क्या झेलता होगा वो। शायद मुझे लगता है उसका फ्रस्ट्रेशन है, उसकी गुस्सा है, उसकी उलझने हैं जो हम पर गुस्सा बनकर निकलती हैं। वो शायद हमसे कुछ कह नहीं पाता, बस झुंझलाता रहता है, और यही वजह है बहू कि वो हम लोगों से दूर होता जा रहा है। पर तू चिंता मत कर, ऐसे में ना औरत ही एक पति का सहारा बन सकती है। तू उसके सहारा बन सकती है, तो उसे इस उलझन से, इस झुंझलाहट से बाहर ला सकती है। मेरी बात ध्यान से सुन बहू। देख बहू, एक जैसी जिंदगी जीते हुए ना कभी कभी आदमी तंग आ जाते हैं। उन्हें भी चाहिए कि जब वो घर में आए तो घर में अलग सा माहौल मिले, खुशियों वाला माहौल मिले, प्यार का माहौल मिले। उदय के सर पर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। उसे परिवार का सुख तो मिल रहा है, पर प्यार नहीं मिल पा रहा है। देख बहू, तुझे ही उसे ये एहसास कराना होगा कि तू उससे कितना प्यार करती है, और आज भी करती है। शादी के 8-9 साल बीत जाने के बाद भी तुम दोनों के बीच में चीजें पुरानी नहीं होनी चाहिए, नयापन हमेशा बना रहना चाहिए। तो मेरी बात समझ रही है ना बहू? उसे वापस से जिंदगी में लाने का ना बस यही एक तरीका है, उसकी थकावट मिटाने का, उसे खुश करने का। पर मम्मी जी, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ। जब भी वो ऑफिस से घर आते हैं, उनके सोफे पर बैठने से पहले मैं उनको पानी देती हूँ, चाय देती हूँ, खाना समय से देती हूँ, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ। सुबह उनके जाने से पहले उनका टिफिन बना कर देती हूँ। माँ जी, मैं और क्या करूँ? कैसे मैं उन्हें? बात जिम्मेदारियों की नहीं है बहू, बात जिंदगी में नएपन की है। एक तरह से जिंदगी जीते जीते ना इंसान तंग आ जाता है। देख बहू, तो अभी तक उसकी पत्नी बनकर उसके साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां बांटती आई है। एक बार प्रेमिका बनकर उसे अपने प्यार का भी एहसास करवा। हो सकता है इससे शायद वो सुधर जाए, उसके मन की जो कड़वाहट है वो दूर हो जाए। शायद मम्मी जी सही कह रही हैं, मैंने भी ना गलती की। बस उनके साथ केवल जिम्मेदारियां ही शेयर करती हूँ, उनकी जिम्मेदारियां ही बताती हूँ उनको, और हरदम जिम्मेदारियों के बारे में ही बातें करती हूँ। तो ऐसे में आदमी चिड़चिड़ा तो हो ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी जैसे कह रही हैं ना,
वैसे पेश आऊँगी उनके साथ। आज वो आएंगे तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। शायद वो खुश हो जाए। अरे यार, प्रशांत नहीं खाना खाने जाएगा रोज रेस्टोरेंट में, तो क्या मैं और तू जाएंगे? अरे, देख नहीं रहा है उसकी वाइफ को प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है। घर की ईएमआई भी उसने सारी भर डाली, अब वो घर उन दोनों का हो गया है। तो अब सोच दोस्त, वो नहीं जाएगा रोज रेस्टोरेंट पे खाना खाने, तो क्या मैं और तू जाएंगे? हमारे नसीब में तो घर की दाल रोटी ही लिखी है। प्रशांत की वाइफ हर चीज में उसका साथ देती है। घर की ईएमआई भर डाली, घर उन दोनों का हो गया अब। और तुझे पता है, प्रमोशन होने के बाद उसे एक अच्छी कार भी मिली है। अब तो कल से दोनों हस्बैंड वाइफ कार में आ जाएंगे। क्या ही कहा जाए भाई प्रशांत की किस्मत का। खैर, वो बहुत सारी फाइल पड़ी है, मैं चलता हूँ उन्हें निपटा लेता हूँ। क्या है ना कि अपना तो कुछ गुजारा हो नहीं सकता। मेरी बीवी तो ठहरी देहातन गंवारन, उसे तो कुछ आता जाता है नहीं, तो मुझे ही प्रमोशन पाने की कोशिश करनी होगी और कम से कम अपनी नौकरी बचाने की। तो मैं चलता हूँ, मैं बाद में लंच कर लूंगा। रोज रोज ना घर की दाल रोटी भी नहीं अच्छी लगती। अब चल रहा हूँ, बाद में लंच कर लूंगा, तब तक अपनी फाइल ही देख लेता हूँ। तू अपना जा लंच वंच कर ले, तू भी तो डब्बा लाया होगा ना घर से। बिल्कुल सही कह रहा है विनोद। प्रशांत की किस्मत ही अच्छी है। जब हम दोनों साथ पढ़ते थे तब प्रशांत भी हमारे साथ में पढ़ता था। और कैसा बेकार इंसान था वो, नकल करके पास होता था, मेरी ही नकल करता था। और आज मुझसे भी आगे निकल गया है, सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से। पढ़ी लिखी समझदार लड़की से शादी हुई, कितना सारा दान दहेज भी लेकर आई थी वो। बाइक से तो शुरू से चलता था प्रशांत, उसके बाद उसकी वाइफ को प्रमोशन पे प्रमोशन मिले, उन लोग के हालात ही बदल गए। प्रशांत की वाइफ उसका कितना साथ देती है, चाहे घर की ईएमआई भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, हर चीज में उसके साथ खड़ी रहती है। पढ़ी लिखी वाइफ होने का यही फायदा होता है। कम से कम पत्नी को ऐसा होना चाहिए जो पति की सारी जिम्मेदारियों को कम से कम आधा तो कर ही दे। पर वो ये भी बात सही कह रहा है, हमारी किस्मत में कहाँ ऐसी बीवियां लिखी हैं। मेरी बीवी तो मुझे को बताती है, आज बिजली का बिल भर देना, कल राशन ले आ देना, परसों बच्चों की स्कूल की फीस भर देना। मुझे तो सिर्फ जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। काश मेरी भी पत्नी प्रशांत की पत्नी की तरह होती, रेखा की तरह होती, कि उसे भी कुछ कहना सुनना ना होता, वो सब काम अकेले हैंडल कर लेती और मैं प्रशांत की तरह बस अपनी जिंदगी में आज़ादी को एंजॉय कर पाता, बिना किसी जिम्मेदारी के रह पाता। पड़ोस वाली आंटी से चाबी लेकर आना पड़ा अपने घर की। ये लोग इकट्ठा चले कहाँ गए? सुबह तक तो इनका कोई भी प्लान नहीं था और राधा को पता नहीं था कि मैं ऑफिस से आने वाला हूँ। इंसान थका हारा घर आए तो कम से कम उसे एक गिलास पानी तो मिलना चाहिए घर में, पर नहीं, किसी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। मैं क्या ही कहूँ, मेरी भी ना जिंदगी ही अजीब होती जा रही है। अभी तक था कि खुद कमाता था, अब मुझे लगता है खुद कमाना भी पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, क्योंकि बीवी ही ऐसी मिली है मुझे। आज आप बड़ा जल्दी ऑफिस से घर आ गए। हाँ, मेरे बिना ऑफिस में रहा नहीं जा रहा था क्या? ये सब क्या है? हाँ, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? और माँ कहाँ है? बच्चे हैं घर में, कुछ तो शर्म करो। ये सब क्या कर रही हो तुम? और तुम घर में बैठी थी तो बाहर से ताला क्यों लगवाया था? माँ चाबी पड़ोसन को क्यों देकर गई थी? ये सब चल क्या रहा है मेरे घर में? हाँ, वो सब छोड़िए, कपड़े चाहे जैसे भी हो, मैं कौन सा पहनकर दुनिया वालों के सामने जा रही? मैं तो अपने पति के सामने हूँ ना। आपके सामने तो मैं पहन ही सकती हूँ ना। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? आप भी तो चाहते थे ना ऐसे मॉडर्न लुक में मैं आपको दिखाई दूँ। क्या मेरा ये रूप आपको अच्छा नहीं लगा? और आप चिंता क्यों करते हैं? घर में कोई भी नहीं है। माँ जी दोनों बच्चों के साथ पार्क गई हैं घूमने। घर में बस हम दोनों ही हैं। और माँ जी शाम को मंदिर में बच्चों के साथ सत्संग में बैठेंगी, उसके कुछ देर बाद ही घर में आएंगी। इस समय घर में बस मैं हूँ और आप हैं। क्या क्या हमें इस पल का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? पुराने दिनों को याद करते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। क्या कहते हैं? अगर आप थक गए हो तो मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। अगर आपके सर में दर्द हो तो मैं आपका सर दबा देती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं और अपने पुराने प्यार को याद करते हैं। बस यही रह गया था। मैं ऑफिस से थका हारा घर आया हूँ और ऑफिस में भी मुझे बहुत काम था, समझी? मुझे आराम करने दो, तुम जाओ यहाँ से। वही तो मैं कह रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप आराम करिए। अपना सर मेरी गोद में रखकर आराम से सो जाइए, जैसे पहले सो जाया करते थे। मैं आपकी सारी थकान दूर कर दूंगी। एहसान तेरा होगा मुझ पे, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो,
एहसान तेरा होगा मुझ पे, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे, अब रोने कहोगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, ये बहता है तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पे। बस बहुत हो गया। इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने क्या मुझे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का जरिए समझ कर रखा हुआ है? थका हारा आदमी ऑफिस से घर आए तो घर में भी उसे शांति से न रहने दो। हाँ, चले तुम्हारी चाकरी में लग जाए, बड़ी आई हो, घर से सारे बच्चों को और माँ को सबको बाहर भेज दिया, उसके बाद चाहती हैं कि मैं इनके साथ समय बिताऊं। समय बिताने के लिए ना आदमी के सर से जिम्मेदारियों का बोझ कम होना चाहिए। सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल रखी है और बड़ी आई हो मुझे बताने। अरे, इस तरीके के मॉडर्न कपड़े पहनने से तुम मॉडर्न थोड़े ना हो जाओगी, रहोगी वही। कौवे को अगर सफेद रंग दो ना तो वो हंस नहीं बन जाता, समझी? तुम जो हो ना वही रहोगी। मॉडर्न बीवी बनने का शौक लगा है। मॉडर्न बीवियों को देखा है, अपना खर्चा वो खुद से उठाती हैं। तुम्हारी तो एक एक चीज का, यहाँ तक कि तुम्हारी बिंदी का खर्चा भी तुम्हारा पति ही उठाता है। बड़ी आई है मॉडर्न बीवी बनने। हाँ, मैं जानती हूँ आजकल की बीवियाँ अपना खर्चा खुद से उठाती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कामयाब हैं, अपना खर्चा खुद से चलाती हैं। पर मुझसे शादी करने से पहले आपको पता था कि मैं कुछ नहीं करती। उस समय तो आपने खुशी खुशी मुझको स्वीकार किया था। हमारे 2 बच्चे भी हो गए और अब आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तुम्हारा मेरे साथ रहना प्रॉब्लम है, तुम्हारी शक्ल मुझे देखनी पड़ती है, ये मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हें जब भी देखता हूँ ना मुझे सिर्फ यही नजर आता है कि महीने की तनख्वाह मेरी मेरे हाथों में आते ही खत्म हो जाएगी। घर की ईएमआई भरना, घर के बिजली का बिल भरना, गैस देखना और राशन देखना, सब कुछ मेरी ही तो जिम्मेदारी है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस बैठ कर खाना है ना। यहाँ तक कि ये जो ड्रेस पहनकर खड़ी हो ना, उसका खर्चा भी मेरी सैलरी से आया है, जिसे तुमने खरीदा है सिर्फ मेरे सामने पहनकर कूदने के लिए। हाँ, ऐसे ही औरतें होती हैं जो अपने पति की तनख्वाह बर्बाद करती हैं इधर उधर। पैसे कैसे कमाए जाते हैं ना पता होता तब समझ में आता कि कितना मजबूरी होती है इंसान की, कितना उसे काम करना पड़ता है, तब जाकर कहीं पैसे मिलते हैं। पर नहीं, तुम्हें तो बैठे खाना है ना, तुम्हें क्या ही पता चलेगा। पति की कमाई है, उड़ाओ इधर उधर। तुम्हें पता है अभी इस घर की ईएमआई भरनी है, माँ की इलाज का खर्चा है, घर की बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ इतना है मेरे सर पर। और ऊपर से तुम यूं बेकार की चीजों में पैसा उड़ाती हो। हाँ, कैसी औरत हो तुम? कमा तो सकती नहीं, कम से कम बचाना ही सीख लो। अरे माँ, आप तो जानती हो ना ब्लाउज सिलाने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। दर्जी लोग तो अपने मन से ही सिलेंगे ना, और मेरे मोहल्ले वाली जो दीदी है ना, वो तो लगभग 2-3 महीना लगा देती है सिलने में, और उधर फिर तीज पे और लोगों का भी ब्लाउज आ जाएगा तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए हमेशा शॉपिंग में जल्दी ही तो करती हूँ। मैंने सोचा भाभी को भी बुला लूँ, क्योंकि हर बार मैं और भाभी साथ में ही तो जाते हैं शॉपिंग करने। चलो भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलना है। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। शॉपिंग वॉपिंग पहले से ही करके रख लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अरे त्योहार पे तो त्योहार वाली शॉपिंग करना, तुम लोग जाना पूजा पाठ का सामान वामान लेकर आना। सही बात है, हमेशा ही तो तुम दोनों साथ में ही जाती हो। जा बाबू, जल्दी से जाकर तैयार हो जा, और बिटिया के लिए पानी वानी ले आ। ये अपना पानी वानी पिए बैठे, तब तक तू जाकर जल्दी से तैयार हो जा और जाओ, तुम दोनों जल्दी से हो आओ। सही बात है, जो काम आज नहीं कल कराना ही है उसे जल्दी से ही करा ले तो बेहतर होता है। मैं नहीं जा पाऊंगी अब की दीदी। ऐसा करिए कि आप अपनी जेठानी और अपनी देवरानी के साथ ही चली जाइए। अरे ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हर बार आप ही तो सबकी साड़ियाँ सेलेक्ट करती हैं। मेरी देवरानी और जेठानी भी आपका इंतजार कर रही हैं। सब हम लोग मिलने का प्लान बनाए हैं मार्केट में, और आप कह रही हैं आप चलेंगी ही नहीं। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? हर साल तीज के त्यौहार की शॉपिंग करने के लिए आप कितना एक्साइटेड रहती थी और दौड़ दौड़ कर सबका सामान खरीदवाती हैं, सबको पसंद करवाती हैं। अब आप ही नहीं चलेंगी तो हमारी शॉपिंग कैसे होगी? और भाभी, क्या आपको नई साड़ी नहीं चाहिए, नई चूड़ी, ये सब कुछ नहीं चाहिए क्या? श्रृंगार का सामान नहीं चाहिए क्या? तीज की शॉपिंग करने नहीं जाएंगी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? हर साल तो आप ये खुशी से ही शॉपिंग करती हैं, आपका तो फेवरेट व्रत है ये। फिर अरे नहीं दीदी, मेरे पास ना बहुत सारी साड़ियाँ पहले से ही पड़ी हुई हैं, तो क्या करने नई साड़ी खरीदना। नई ही तो है वो लोग, एक आध बार ही मुश्किल से कहीं पहनी होंगी या नहीं ही पहनी होंगी। जब नई साड़ियाँ घर में ही रखी हैं तो फिजूल खर्ची करना क्यों?
आप बैठिए, एक काम करिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, रहने दो फिर मुझे चाय नाश्ता कराने को, मेरा सामान दिखाने को रहने दो। जब मेरे कहने से चल नहीं रही हो, क्या तीज का सामान लेने जाओगी नहीं? बस मेरे साथ नहीं जाओगी? दुनिया की कौन सी ऐसी औरत होगी जो तीज अपना पुराने कपड़ों में काम चलाएगी? हाँ, सभी हरी साड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, ये सब खरीदने जाती हैं पूजा का सामान, और आप बस ये कह दो कि आपको मेरे साथ नहीं चलना है। क्यों झूठ बोल रही हो? अपनी बहन या किसी और को बुलाया होगा मेरे साथ, तभी तो नहीं चलना चाह रही हो। जब ननद का कोई सम्मान है ही नहीं तो क्या करने सम्मान झूठा दिखावा कर रही हो? माँ, मैं चलती हूँ, मेरी देवरानी और मेरी जेठानी मेरा इंतजार कर रही थी, उन्हें भी कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, वरना भाभी तो मेरी नाक ही कटा देंगी आज। जाने दी बेटा, मुझे लगता है शायद बहुत थक गई है, और यह हो सकता है कि इसके पास कोई ऐसी साड़ी पड़ी हो जिसको इसने देखकर सोचा हो कि तीज में ये वही वाली पहन लेगी, इसीलिए नहीं पहनने के लिए नई साड़ी नहीं ले रही है। वरना बहू को तो हमेशा हर त्योहार की शॉपिंग करने का कितना शौक है, ये तो हम सब जानते हैं ना। हाँ, बहू अगर नहीं जा रही है बेटा तो कोई मजबूरी होगी, ये तेरा अपमान कभी नहीं करेगी। रहने दो माँ, आप इनकी साइड ना लो, मुझे अच्छे से पता है इनके बारे में। दुनिया की ऐसी कौन सी बहू है आज की दुनिया में जो अपनी ननद का सम्मान करे, ननद किससे खुश रहे। मुझे लगा था मेरी भाभी अलग है, पर नहीं, ये भी बाकियां जैसी ही हैं, इन्हें भी मैं फूटी आंख नहीं सुहाती। हाँ। अरे बिटिया सुन तो, बिटिया ये सब क्या है बहू, तू क्यों नहीं गई खरीदारी करने? हाँ, मेरी बेटी इतने मन से आई थी तुझे बुलाने, और तू हमेशा हर साल जाती थी, अपना ही नहीं औरों की भी शॉपिंग करवाती थी। उसका कितना नाम होता था कि उसकी भाभी कितनी इंटेलिजेंट है, जो इतनी जल्दी इस लोगों का सामान पसंद कर लेती है, श्रृंगार का सामान पसंद कर लेती है। तू गई क्यों नहीं बहू? तेरी वजह से मेरी बेटी कितना नाराज होकर गई। और क्या तू सच में तीज त्योहार का सामान नहीं खरीदेगी? माँ जी मैं क्या कहूँ, मजबूरी है मेरी, खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं और मुझे खर्चों पर रोक लगानी होगी। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही खर्चे कर दिए हैं, मेरे खर्चों की वजह से ही मेरे पति परेशान रहते हैं। मैं उन्हें कमा कर तो नहीं दे सकती, पर कम से कम बचा कर तो दे सकती हूँ ना। क्या तेरे खर्चे ज्यादा हो गए हैं? इधर देख, तू मेरी ओर देख, क्या क्या कह रही है तू? ये क्या तुझे उदय ने कहा है? राधा मेरी ओर देख, मुझे सच्चाई बता। माँ जी मैं सही कह रही हूँ, घर की जिम्मेदारियाँ उठाते खर्चे उठाते उठाते वो तंग आ गए हैं। घर के खर्चे और जिम्मेदारियों से फुर्सत उन्हें मिलती ही नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा कर सके। यही बात है जो उनकी झुंझलाहट बन गई है। मैं उनके खर्चे में तो उनकी मदद कर नहीं सकती ना माँ जी, क्योंकि मैं मॉडर्न लड़कियों की तरह काम काजू नहीं हूँ जैसे और लड़कियाँ कमाती हैं। मैं कमाती नहीं ना माँ जी। तो मैं अपने पति का उस तरह से तो सहयोग नहीं कर सकती, पर मैं कम से कम बचत तो कर सकती हूँ ना, जिससे कम से कम उन्हें कुछ तो राहत मिलेगी। अरे बहू बेटा तू ये क्या बोल रही है? अरे हम तुझे पढ़ी लिखी समझदार लड़की देखकर इस घर में लाए थे, हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं थी कि हमारी बहू कमाती हुई आए। और मेरा बेटा उदय कैसे ऐसा कह सकता है? वो तो हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा करने वाला इंसान था, फिर वो कैसे ऐसा कह सकता है? क्या उसने तुझसे पैसे? नहीं माँ जी, उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे, बस उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो इस घर के खर्चे से परेशान है। माँ जी आपको पता है हमारे बीच की दूरियों की वजह भी यही है। माँ जी मैंने कुछ सोचा है, मैं खर्चे भी कम कर दूंगी और मैं सिलाई भी जानती हूँ ना। आप मोहल्ले में बोल दीजिए कि किसी को भी ब्लाउज सिलवाना हो ना तो मुझसे सिलवा लिया करे। मैं लोगों के ब्लाउज सिल दूंगी, उनके सूट सिल दिया करूँगी, कम से कम कुछ तो कमाई हो जाएगी, मैं कम से कम अपने खर्चे तो उठा पाऊंगी। बहू तो ये क्या कह रही है? अपनी जिंदगी के 10 साल तूने इस घर को दे दिए और अब तुझसे उदय इसका हिसाब मांगेगा? हाँ, उसे तुझसे कमाई चाहिए। हाँ, जो तू उसकी माँ की सेवा करती है, उसके बच्चों को संभालती है, उसे इतना अच्छा घर परिवार दिया, 2 प्यारे छोटे बच्चे दिए, उसकी जिंदगी संवार दी तूने, उन सब की कीमत तूने तो कभी उससे नहीं मांगी। फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे वो तुझसे ऐसी उम्मीद कर सकता है? तुझसे पैसे चाहिए उसे? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, बात दरअसल वो नहीं है, उन्हें मुझसे पैसे नहीं चाहिए, मैं बल्कि खुद आगे बढ़कर उनकी जिम्मेदारी में उनके साथ खड़ी होना चाहती हूँ। मॉडर्न औरतों की तरह मेरे पास नौकरी नहीं है ना, और 10 साल बीत जाने के बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कहीं जॉब कर सकूँ। पर जो मुझ में टैलेंट है कम से कम वही, उसी से मैं कुछ कमाई करके अपने पति का साथ देना चाहती हूँ, खर्चे में उनका हाथ बटाना चाहती हूँ। माँ जी मैं घर में बैठ कर खाना नहीं चाहती। बहू बस कर, शांत हो जा, जो तू नहीं कह पा रही है ना वो भी तेरे आंसू कह दे रहे हैं बेटा। माँ जी मैं क्या करूं? मेरे तो मम्मी पापा भी जिंदा नहीं है, वरना कम से कम मैं कुछ दिन मायके बिताती तो शायद मेरे खर्चे कुछ तो कम होते। पर आप तो जानती हैं ना, भाभी वहाँ मुझे 2 दिन से ज्यादा रहने नहीं देंगी। मैं क्या करूं माँ जी, मैं क्या करूं? जो कर सकती हूँ बस वही करना चाहती हूँ।
बहू, तूने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के लिए कुर्बान कर दी, उदय के लिए कुर्बान कर दी, उसकी माँ की सेवा की, अपनी जिंदगी के 10 साल इस घर को दे दिए। अब क्या तू लौट कर कमाने जाएगी, अपनी जिंदगी में वापस से सक्सेसफुल होने जाएगी? क्यों जाएगी? जब तूने इस घर के लिए इतना कुछ किया है तो इस घर की जिम्मेदारी बनती है, इस घर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जिनके लिए तूने ये सब कुछ किया है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तेरी जिम्मेदारी उठाए। कोई तेरी जिम्मेदारी से ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकता है? और तू बैठ कर खाती है इस घर में, हाँ, पूरे दिन रात इस घर में लगी रहती है, बच्चों को संभालना, उनका स्कूल देखना और मुझे संभालना, मेरी दवाई पानी देखना, घर संभालना, ये सब कौन करता है बहू? तू नहीं करती तो? हाँ, तू बैठ कर खाती है। आने दे, आज देखो मैं उससे बात करूंगी। अब मुझे समझ में आया कि तू तेज का सामान लेने क्यों नहीं गई, तू खर्चा बचा रही है। हाँ, जरूर उदय ने ही तुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें कही हैं, तभी कल से तेरी शक्ल उतरी हुई है। हाँ, मैं समझ गई, मेरा उदय पागल हो गया है, पागल, जो हीरा नहीं पहचान पा रहा है। इतनी अच्छी बीवी आजकल मिलती किसको है? हाँ, पत्नियां तो ऐसी ऐसी मिल रही हैं जो पतियों को ही मार डाल रही हैं, और एक तू है कि पूरा घर परिवार संभाल दिया, उसका घर परिवार दे दिया उसे, तो अब उसे तू अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, मॉडर्न बीवी चाहिए उसे, कमाने वाली। नहीं नहीं माँ जी, आप उनसे कोई बात मत करिएगा, पहले से ही चिढ़े हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि और चिढ़ जाए। बस जो मैंने कहा है बस वही करिएगा माँ जी। मोहल्ले में आप जिससे भी बात करिएगा ना, उससे कह दीजिएगा कि आपकी बहू ब्लाउज और सूट सिलती है, किसी को भी अपने कपड़े सिलाने होना तो मुझे दे दे, मैं कम से कम थोड़ी कमाई तो कर लूँगी, कम से कम मेरी बिंदी और मेरे कपड़ों का खर्चा तो निकल जाएगा। मैं यही कर सकती हूँ माँ जी। हे भगवान, मतलब कि औरत की अपनी कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिंदगी भर जिस घर के लिए उसने सब कुछ किया, आज उस घर में ही उसका कोई स्थान नहीं है। औरत के लिए कमाना क्या इतना जरूरी है? अपनी जिंदगी उसने पूरी इस घर को दे दी, फिर भी उसे कोई सम्मान न मिला। इस घर के लोगों के लिए, मेरे लिए, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी की कीमती 10 साल दे दिए, और तब पर भी किसी को इसका कोई एहसान नहीं है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए मेरे उदय को, उसका घर परिवार बसा दिया, और उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं है। हे भगवान, अब आप ही कुछ करिए कि मेरे उदय को इसकी कीमत का पता चले, उसे पता चले कि राधा ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। राधा जैसी अच्छी पत्नी उसे कभी नहीं मिलती। सही है, आज के मॉडर्न युग में औरतों का कमाना इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि उनके किए गए कामों की कोई गिनती ही नहीं है। एक औरत जो नहीं कमाती वो घर पर कितना घर संभालती है। एक बार घर से उसे हटाकर तो देखो, काम वाली बाई, बच्चों को संभालने के लिए आया, बच्चों माँ की बीमारी को देखने के लिए नर्स, हर एक के लिए तुम्हें 10-10 हजार खर्च करने पड़ेंगे, फिर भी काम तुम्हारे मन का नहीं होगा। और एक पत्नी ही होती है जो सब कुछ करती है और उस पर भी पति को और घर को खुश रखने की भी कोशिश करती है, तब पर भी बाहरी दुनिया ना तो उस औरत का कोई सम्मान करता है और ना ही तो उस औरत को कोई प्यार करता है। अरे उदय, तू यहाँ? अरे यार, कैसे यहाँ आना हो गया? बताता, कुछ काम था तो मैं ऑफिस में ही करवा देता। अरे नहीं यार, वो क्या है ना कि एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पे ना मैडम के साइन चाहिए थे, मतलब भाभी जी के। तो वही फिर शाम तक जब देखा गया तो मैडम जी जल्दी ही चली गई थी, तो मुझे लगा कि घर पर ही मिलेंगी, तो बॉस ने कहा कि घर जाकर ही साइन करवा लाओ। वैसे भी प्रशांत तो तुम्हारे दोस्त ही हैं। क्या यार, मैडम जी के प्रमोशन पाने के बाद दोस्ती भूल तो नहीं गया? अरे नहीं यार, ऐसा कैसे भूल जाऊंगा, आखिर दोस्त ही तो होते हैं जो पुराने दिन याद दिलाते हैं। अरे तेरी नकल करके पास ना होता तो आज की इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलती, और रेखा मुझे मिलती क्या? तो बैठ ना, रेखा अभी आती ही होगी, मैं साइन करवा दूंगा। वैसे फाइल कहाँ रखी तूने? फाइल तो मैंने वही बाहर टेबल पर ही रख दी। अच्छा ठीक है, फिर फाइल छोड़ दे तू, जा, मैं साइन करवा कर ना कल आकर तुझे दे दूंगा ऑफिस में। अरे यार, ऐसे क्यों बोल रहा है? पहली बार तेरे घर आया हूँ दोस्त बनकर, मानता हूँ कि अब तेरी मिसेज हमारी बॉस बन गई हैं, पर उससे क्या हमारी दोस्ती में कोई बदलाव आ गया क्या? अभी तो तू बड़ा दोस्त हाँक रहा था, अब जब दोस्त मिला है तो ये नहीं कि वो भाभी जैसे मेरा इंट्रो भी करवा दे। भाई बॉस है हमारी, अब वो इतना जानती है कि हम लोग वर्कर्स हैं, साथ में काम करते हैं, पर उन्हें ये बता दे कि हम लोग साथ में पढ़ते भी थे। अच्छे से इंट्रो करवा दे हमारा, जिससे ऑफिस में भी भाभी जी हमें पहचानती तो रहें। वो ऑफिस में तो बॉस बनकर ही मिलती है ना, यहाँ पर देखूं एक बार भाभी जी बनकर मिले, कैसा लगता है? तो हमारी पहचान नहीं करवाएगा भाभी जी से? पहचान?
हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वो तो मैं ऑफिस में भी करवा देता यार। मेरे कहने का मतलब था, तेरे भी तो घर में बीवी है, बच्चे हैं, सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे ना, शाम होने को आ रही है। जा अपने घर को जा। अरे यार, तू तो मुझे घर से निकाल रहा है सीधे सीधे। आने दे भाभी जी को, शिकायत करूंगा तेरी। पीप पीप पीप। ओ, लगता है भाभी जी आ गई। कार की आवाज आ रही है। हाँ, वो आज मीटिंग थी ना, शायद मीटिंग में चली गई रही होगी, इसी वजह से लेट हो गई होगी। ये फोन सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी कार आ गई है तो जाकर दरवाजा नहीं खोल कर आ सकते थे? यहाँ खड़ी होकर फालतू के लोगों से गप्पे मार रहे हो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम ऑफिस में होता है, घर पर नहीं, समझे? घर क्यों आए मेरे तुम? भूल गए हो मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अरे यार, मैं तुम्हें बताना चाहता था, ये ना मेरा दोस्त है। हम दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे। हाँ हाँ, इस ये उदय हमारे ऑफिस में सिर्फ काम करने वाला एक वर्कर ही नहीं है, ये मेरा बहुत अच्छा और खास दोस्त भी है। वो ऑफिस में ही कुछ फाइल्स पर साइन करानी थी तुम्हारे, तो वो मैनेजर साहब ने तुम्हारे पास साइन कराने के लिए भेजा था, वही लेकर आया है ये। हाँ, मैं जानता हूँ तुम थक गई होगी। आओ जरा बैठो, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए चाय पानी नाश्ता लेकर आता हूँ। अच्छा, फाइल साइन करानी थी। फाइल वहाँ टेबल पर रख दी ना, मैं देख लूंगी, साइन कर दूंगी, कल ऑफिस में ले आ दूंगी। अब जाओ यहाँ से। खड़े क्या हो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? यार, ये मेरा बहुत खास दोस्त है, प्लीज थोड़ा थोड़ा आराम से। क्या आराम से क्या? हाँ, और तुम अभी तक खड़े क्यों हो? मेरा नाश्ता लेकर क्यों नहीं आते? और आज भी वो घटिया दाल चावल तो नहीं बनाए हैं ना तुमने? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वैरायटी चेंज करके बनाया करो। वैसे भी अभी तक मैं अपना पार्टी में थी, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया था मैंने, और अब मेरा कुछ अच्छा और तीखा खाने का मन कर रहा है, तो बढ़िया से कुछ चटपटा सा बनाकर लेकर आना, और जल्दी बनाकर लेकर आना। ये नहीं कि मैं वहाँ पार्टी करके घर आ रही हूँ तो पहले से चाय नाश्ता तैयार रखता। लेकिन ये आदमी ना किसी काम का नहीं है। अब खड़ा क्या है? बाहर कार में मेरा बैग पड़ा हुआ है, उठाकर ले आना अंदर, समझा? मेरे ना पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से जाकर पर्स उठाकर लेकर आओ, और आकर जल्दी से मेरे पाँव दबाओ। उससे पहले ना मुझे नाश्ता भी चाहिए। सब काम जल्दी जल्दी से होने चाहिए, समझे? तुम तो जानते हो ना, मुझे हर काम अपना टाइम से चाहिए। यार दोस्त, सब ठीक तो है ना? हाँ यार, सब ठीक ही है। बस कभी कभी ना रेखा को गुस्सा आ जाता है, और कोई बात नहीं है, सब बढ़िया ही है। यार, अगर कोई भी तकलीफ हो ना तो तू मुझसे कह सकता है, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं समझता हूँ। मैं कैसा हूँ ना, ये सवाल मुझसे न जाने कितने सालों बाद किसी ने पूछा है। न जाने कितने सालों बाद किसी ने दोस्त बनकर मेरा हाल जानना चाहा है। क्या बताऊँ तुझे यार, मैं क्या बताऊँ। मैं जिंदगी जी नहीं रहा हूँ, बस केवल जिंदगी जी रहा हूँ मैं। तू जब घर जाता होगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे तुझे पापा पापा कहकर तेरे गले लगते होंगे, पर मुझे ये सब सुख नहीं नसीब है दोस्त। मेरा बेटा तो हॉस्टल में रहता है। तो जानता है, मैं उसे हॉस्टल भेजना नहीं चाहता था, पर घर का माहौल ही ऐसा था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था वो यहाँ रहे या हॉस्टल में, क्योंकि उसके मम्मी पापा के पास तो उसके लिए समय ही नहीं था ना। और रेखा ने अपने जैसे ही अपने बेटे को भी बना दिया था। वो मेरा कोई सम्मान नहीं करता था। उसके लिए पापा सिर्फ पापा है बस। उनके साथ बैठना उठना, उनका सम्मान करना, ऐसी कोई बात नहीं थी उसके अंदर। यार, मेरे नाते रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। तेरे घर में जब तीज त्योहार होता होगा, तेरी बहन आती होगी, कितना अच्छा लगता होगा ना घर का माहौल। घर में 4 मेहमान इकट्ठे हों, लोग आए जाएं, हंसी खुशी से सब एक दूसरे के साथ रहें। तू जब घर जाता होगा, तेरी पत्नी तुझे पानी पूछती होगी, खाना लगाती होगी, तेरे लिए खुश करने की तुझे कोशिश करती होगी, वो तेरे पाँव दबाती होगी। पर मैं लगता है ऑफिस के बाद भी ऑफिस में ही हूँ। मेरी पत्नी सिर्फ मुझ पर ऑर्डर ही जमाती है। मेरे घर में कोई नाते रिश्तेदार नहीं आता, क्योंकि मेरी पत्नी को पसंद ही नहीं है ये। मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, मैं तरसता हूँ अपनी माँ के लिए। बहन ने मुझे छोड़ दिया, मैं कभी अपनी बहन का हालचाल तक नहीं ले पाता। सारे नाते रिश्तेदारों से दूर हो गया हूँ। बस ऐसा लगता है कि बस ऑफिस में रह रहा हूँ, ऑर्डर फॉलो करना ही मेरी ज़िंदगी बन गया है अब। मैं ज़िंदगी जी नहीं रहा हूँ दोस्त, बस किसी तरह से ये शादी निभा रहा हूँ। यार, आज तूने पूछा तो मेरा दर्द आंख से आंसू बनकर बह निकला। मैं क्या कहूँ तुझसे यार। इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी गांव की गंवार लड़की से शादी करता। कम से कम मुझे पत्नी का सुख, बच्चे का सुख, परिवार का सुख तो मिलता।
क्या फायदा ऐसी धन दौलत का। मेरे पास रुपए पैसे की आज कोई कमी नहीं है। तू देख रहा है ना, इस घर में सब कुछ है, लेकिन जो होना चाहिए ना वही नहीं है। आपसी प्यार वो नहीं है मेरे इस घर में। बहू, बच्चों को सुला दिया। बहू, ये सब क्या है? तो दिन में भी ठीक से खाना नहीं खाती और रात को तो तूने बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया है। ऐसे तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। आखिर खाना बंद करके तो कौन सा खर्चा बचा रही है, बता मुझे। यहाँ लोगों के कपड़े भी सिलाई करने शुरू कर दिए तूने, अपने लिए काम बढ़ा लिया है और खाना भी खाना कम कर दे रही है। ऐसे तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। 2 छोटे बच्चों के बारे में सोच, अगर तू बीमार पड़ गई तो उन्हें कौन संभालेगा? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं बचा नहीं रही हूँ। मुझे ना भूख ही ज़्यादा नहीं लग रही है। बस इस वक्त तो मुझे बस एक ही जुनून सवार है। मेरे घर वालों ने इन्हें बाइक नहीं दी तो क्या हुआ, मैं भी थोड़े पैसे इकट्ठा करके ना इनके लिए बाइक ले दूँगी। इनको बाइक ले दूँगी मैं, शायद थोड़ा खुश हो जाए मेरे ऊपर। माँ जी, बस उसी का इंतज़ाम करने में लगी हूँ, उसी में। मुझे भूख नहीं लगती, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खाना कम नहीं किया है, मैं खर्चा नहीं बचा रही हूँ। चुप कर, मुझे सब पता है। एक तो वैसे भी तो खाती नहीं थी, आज मैंने तेरी पसंद की बड़े बनाए थे, वो भी तूने नहीं खाए। अब मुझे अच्छे से पता है मेरे हाथों के बड़े मेरी बहू को कितने पसंद थे। आज मैंने यही देखने के लिए बनाया था, तू जानबूझकर नहीं खा रही है। तभी तो कह रही थी माँ जी दाल कम डालिए, माँ जी ये कम डालिए, माँ जी वो कम बनाइए, ज़्यादा की खपत नहीं होगी। अब मुझे पता चल रहा है मेरे बेटे की बातों का इतना बुरा लगा तुझे, और तो मुझे उससे बात भी नहीं करने दे रही है। मैं तो मजबूर होकर रह गई हूँ। बहुत अभागा महसूस करती हूँ खुद को कि अपनी ही बहू को खिला नहीं पा रही हूँ मैं। नहीं माँ जी, मेरी बात तो सुनिए माँ जी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे मंदिर जैसे घर को मैंने तहस नहस कर दिया। राधा, अरे आ गए आप, मुझे पता ही नहीं चला। माफ़ करिएगा, आज मैं यहीं पर रह गई। क्या है ना कि बस यहीं कुछ बात हो रही थी माँ जी से, और माँ जी चली गई, मैं यहीं रह गई। आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। बैठिए, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं राधा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे परिवार की सबसे बड़ी खुशी मिली और मैं उस परिवार की सबसे बड़ी खुशी को नहीं पहचान सका। दुनिया की चकाचौंध में रुपए पैसों के पीछे भागता रहा, पर असली खुशी इंसान की उसका परिवार होता है, ये मैं भूल ही गया। राधा, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे वो दिया है जो मैं पैसे रुपए से कभी हासिल नहीं कर सकता था। राधा, तुमने अपनी ज़िंदगी के कीमती 10 साल दिए हैं मेरे घर को, और उन 10 सालों की कीमत मैं तुमसे कभी भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता राधा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे वो कड़वे शब्द कहे। तुम्हें ना तो मुझे बाइक देने की ज़रूरत है, ना ही कोई काम करने की। बहुत हो गया। तुमने अपने ज़िंदगी के कीमती 10 साल इस घर को दिए हैं। मुझे 2 प्यारे छोटे बच्चे दिए हैं, मेरा घर परिवार दिया है, मेरी माँ को संभाला है, मेरे सभी रिश्ते नातों को संभाला है, मुझे संभाला है। राधा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा से मैं ऐसी कड़वी जुबान तुमसे कभी नहीं कहूँगा। राधा, कैसे एक पति इतना अंधा हो सकता है कि वो अपनी पत्नी के कभी किसी काम को, उसके त्याग को, उसकी तपस्या को ना देख सके। मैं इतना अहंकारी कैसे हो गया राधा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, पर आज मेरी आंखें खुल गई। प्लीज़ राधा, मुझे माफ़ कर दो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, इस तरह से मेरे पाँव पकड़े अच्छा नहीं लगता। उठिए उठिए, कहीं किसी ने देखा तो क्या कहेंगे लोग। उठिए। राधा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम देवी हो, देवी। तुम मेरे लिए देवी समान हो। मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ राधा। राधा, मैं तभी उठूंगा जब तुम मुझसे कहोगे कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पहले वाला पति बनना चाहता हूँ। तुम भी मेरे लिए मेरी पहले वाली राधा बन जाओ। प्लीज़ राधा, प्लीज़। राधा, तुम्हारा साथ भगवान का दिया हुआ मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज मैं समझ पाया हूँ, आदमी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर पाता है ना, उसके पीछे एक औरत का हाथ क्यों कहा जाता है। क्योंकि कभी वो माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बेटी बनकर उससे आदमी का सहारा बनती है, तभी वो आदमी आगे बढ़ पाता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ राधा, जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली। राधा, अब मैं तुम्हारा हमेशा सम्मान करूँगा, हमेशा तुम्हारे सम्मान के लिए लड़ूंगा। राधा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो बस यही चाहती थी कि आप खुश रहें। आप खुश रहते हैं तो मेरी पूरी दुनिया मुस्कुराती है। एक औरत के लिए उसका पति ही, उसका परिवार ही उसका संसार होता है। बस मेरी भी यही इच्छा है कि आप खुश रहिए। मैं खुश हूँ राधा, मैं खुश हूँ।
चलिए दोस्तों, लगता है मेरे बेटा बहू के बीच की गलतफहमी दूर हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आप लोग भी बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।